ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे मास्टर करने में सालों गुजर जाते हैं। इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैंने ऑटोकैड को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तो ऑटोकैड की मास्टरी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज समय समय पर बहुत सारे चैलेंजेस उपस्थित करती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक चैलेंज की जो मुझे इंटरनेट पर मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोई मशीन तो है नहीं है, एक मेपल का लीफ है जिसको ज्योमेट्रिक डायमेंशंस के हिसाब से फुली डिफाइन किया गया है और इन्हीं डायमेंशंस के हिसाब से हमें अपना ड्राइंग कंप्लीट करना होगा। तो शुरू करते हैं बेस से। तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं जिसको हम मानेंगे बेस, और फिर एक वर्टिकल लाइन में ले लेता हूँ ऑर्थो को ऑन करके। आप यहाँ देख सकते हो इसकी टोटल हाइट है 180, तो 180 की लेंथ मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये 18 डिग्रीज का हमें चाहिए यहाँ पे। तो लाइन को डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एंगल पे कर पाना थोड़ा मुश्किल है, या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन की ज़रूरत हमको पड़ेगी। बिना कैलकुलेशन के अगर आप करना चाहो तो सीधे सीधे आप रोटेट कमांड का इस्तेमाल करें, और फिर अबाउट दिस पॉइंट हमें इसको रोटेट करना है। और ये जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज में हमको 18 का देना है, लेकिन अगर हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम कॉपी का ऑप्शन यहाँ से ले लेते हैं और फिर हम देंगे एंगल 18 डिग्रीज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है 18 डिग्रीज पे यहाँ पे एक कॉपी होकर रोटेट हो चुकी है। अगला जो हमारा कदम होगा वो ये कि हमें ये जो 20 का डिस्टेंस है इसकी मदद से ये पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पर टॉप में ले लेता हूँ, इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ और फिर मैं ऑफसेट लूँगा 20 का नीचे की तरफ। अभी इस पॉइंट को पता करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ से 20 का ऑफसेट है और यहाँ से एंगल जो है 15 डिग्रीज का रोटेटेड है। लेकिन ये जो रोटेशन का पॉइंट है वो आप देख सकते हो इट्स नॉट एट द बेस, ये 40 mm ऊपर की तरफ है। तो पहले हमें यहाँ पर ऑफसेट लेना होगा 40 mm का ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट से हमें इसको रोटेट करना है। तो इसको रोटेट कमांड ले लेता हूँ, इस लाइन को रोटेट करना है। रोटेशन का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है और जो एंगल हमें रोटेट करना है वो आप देख सकते हो 15 डिग्रीज का है। अभी इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो हमें एंगल माइनस में देना होगा। साथ ही साथ ये जो प्रीवियस लाइन है वो भी हमारे साथ बनी रहे, इसके लिए हमें इसका कॉपी ऑप्शन लेना है। तो ये लिया मैंने कॉपी का ऑप्शन और फिर एंगल मैंने फिल कर दिया -15, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन है ये अबाउट दिस पॉइंट रोटेट होके इसका एक कॉपी बन चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ से इस लाइन को टेंजेंशियल मुझे हमें एक आर्क चाहिए जो कि यहाँ पर एंड होता हो। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ लाइन कमांड, फिर यहाँ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक एक लाइन बना लेता हूँ और अब मैं दबाऊंगा A डबल एंटर, जिससे आप जानते हो कि जो लाइन हमने अभी अभी बनाई है इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक, वहाँ से टेंजेंशियली स्टार्ट होता हुआ आर्क आ जाएगा और हम इस आर्क को इस एंड पॉइंट पर ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला लीफ। अब हमें इस चीज़ की तरफ फोकस करना होगा। इसके लिए हमें फिर से सेंटर लाइन चाहिए जो कि 30 डिग्रीज रोटेटेड है उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये वाली लाइन रोटेटेड थी। तो चलिए करते हैं। रोटेट कमांड फिर से लेना है मुझे, इस लाइन को रोटेट करना है अबाउट दिस पॉइंट, और हमें ये पहले वाली लाइन भी चाहिए तो हमें कॉपी करना होगा और जो एंगल रोटेशन है वो होगा -30। तो ये हमें आ गई है एक्सिस, और एक्सिस से हमें ये वाले पत्ते का ये जो ऑफसेट है वो क्रिएट करना होगा। तो फिर से मैं ले लेता हूँ ऑफसेट कमांड, ओ एंटर, और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल लेंथ 50 की है तो हमें आधा दोनों तरफ लेना है, 50 का आधा है 25। तो ओ एंटर 25 एंटर, फिर लाइन पर क्लिक करके दोनों तरफ आपको ऑफसेट्स ले लेनी है। इस लाइन का भी काम खत्म हो चुका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिलेट है रेडियस 3 का। तो मैं ले लेता हूँ F एंटर, R एंटर, फिर रेडियस है 3 एंटर, फिर दोनों लाइंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ तक हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है।
अब हमें पता करना होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट का हमें डिस्टेंस, तो अब जैसे मैंने कहा कि हमें इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक रेफरेंस पॉइंट को पकड़ना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 34 का ऑफसेट इस पॉइंट से है और ये पॉइंट 50 ऑफसेट सेंटर लाइन से है। तो ये पॉइंट हमको लेना होगा। तो अभी मैं ले लेता हूँ ऑफसेट। पहले लेना होगा 50 का ऑफसेट और उसके बाद लेना होगा 34 का ऑफसेट। तो मैंने प्रीवियस कमांड रिपीट करते हुए ये कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली हमें ये लाइन के इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो ये 34 वाली लाइन का ऑफसेट और ये जो लाइन है 50 का जो ऑफसेट, 25 का जो ऑफसेट लेकर हमने बनाई थी, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में पकड़ना है। तो ये दोनों रहे इंटरसेक्शन। अब मैं ऊपर की लाइंस को ट्रिम कर लेता हूँ। अभी इस ऊपर के पॉइंट को लेने के लिए हमें यहाँ पे पता है आपको 116 का ऑफसेट यहाँ पे हमें बेस लाइन से लेना है। तो ऑफसेट 116 बेस लाइन से ऊपर की तरफ, फिर मैं इसका इंटरसेक्शन इस लाइन से लेना होगा हमको, और ये है हमारा पॉइंट। अब हमें इस पॉइंट से 18 डिग्रीज का एंगल चाहिए इस एक्सिस से। तो मैं इस लाइन को रोटेट कर लेता हूँ अबाउट दिस पॉइंट, और रोटेशन का जो एंगल होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज में 18 डिग्रीज का, और मुझे ये कॉपी बनाते हुए करना है। तो पहले कॉपी ले लिया मैंने और 18 डिग्रीज का एंगल फीड कर दिया। तो ये हो गई हमारी लाइन। तो अब हमको करना ये है कि ये जो आर्क है वो बनाना है हमको। तो आर्क बनाने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब इस इंटरसेक्शन से हमें टेंजेंशियली एक आर्क ड्रॉ करना है। तो पहले मैं लूँगा एक लाइन इस एंड पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ, और फिर ए डबल इंटर एंड ये पॉइंट। तो ये बन गया हमारा पत्ते का एक साइड। अब ये सेम पत्ता दूसरे साइड भी हमें करना है। तो इसे सेलेक्ट करके मैं दे देता हूँ मिरर कमांड। फिर 2 पॉइंट्स मुझे क्लिक करने हैं इस पर, और ये हो गया हमारा दूसरा साइड। अभी ये जो भी लाइंस हमने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई थी मैं उनको डिलीट करता हूँ एक एक करके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा पत्ते का ये साइड रेडी हो चुका है। अभी हमें ये जो बेस है इसको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 mm का डिस्टेंस है। तो ऑफसेट मुझे लेना है 8 mm इस तरफ, और ऊपर का जो पॉइंट है वो स्लाइटली इंक्लाइंड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ऑफसेट है 4। तो और एक ऑफसेट मुझे लेना है 4। अभी ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसका जो हाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो 39 या 38 का है। तो मुझे बेस लाइन से ऑफसेट लेना होगा 38 का, ये 38 का। अभी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ तक की जो लाइन है दैट इज द लाइन वी नीड, ठीक है। अब ये सारी लाइंस का हमें ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट कर देता हूँ। अब ये पॉइंट हमको मिल चुका है, और वहाँ से आप देख सकते हो एक इंक्लाइन लाइन नीचे की तरफ है। 30 के हाइट तक हमको लाना है इसको, और इसका जो एंगल है वो है 10 डिग्रीज। तो यहाँ से मुझे शुरुआत करनी है उसकी। अब मुझे फीड करना है एंगल 10 डिग्रीज का एंगल, लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब ये जो लाइन है ये लाइन ये 30 के ऑफसेट के साथ इंटरसेक्शन पता करना है। तो ऑफसेट ले लूँगा मैं 30 का ऊपर की तरफ, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है हमारा एंड पॉइंट। तो ये पॉइंट हमको मिल चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो 40 का एंगल है। तो इस लाइन को मुझे रोटेट करना है अबाउट दिस पॉइंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल देना होगा मुझे -40, लेकिन इससे पहले कॉपी ऑप्शन लेकर -40 का एंगल ये मैंने फीड कर दिया। तो ये हो गया हमारा पॉइंटेड कॉर्नर। अभी ये 2 लाइंस के बीच में आप देख सकते हो कुछ ऑफसेट है, और वो फिलेट है। फिलेट का रेडियस है 8। तो मैं ले लेता हूँ फिलेट रेडियस 8, और ये बन गया हमारा फिलेट। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे एक और रेडियस है 4 का। तो ये कॉर्नर नहीं होगा, ये होगा रेडियस 4। फिलेट मैंने ऑप्शन लिया है विथ रेडियस 4, और यस। तो ये आप देख सकते हो एक साइड का हमारा लीफ बनकर तैयार हो चुका है। हमें करना यह है कि हमें जस्ट इसे सेलेक्ट करके
इसका मिरर उस साइड बनाना है। तो ये ले लिया मैंने मिरर कमांड, और ये 2 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए सेंटर लाइन पर, और ये हो गया हमारा मिरर। तो ये दिस इज इट, दिस is the maple leaf, and we have drawn it completely using the given dimensions. तो समय आपको देख सकते हो, यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगा है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करते हुए इसको ड्रॉ किया है। अगर एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है तो यू कैन सीरियसली इंक्रीज योर स्पीड टू ग्रेट एक्सटेंट। और आशा है आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कोई कमांड ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है, या फिर मेरी स्पीड के चलते आपको कोई कमांड समझ में नहीं आया होगा, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम आगे के वीडियो में इसको और डिटेल से, या फिर जो पॉइंट आपने मिस कर दिया था उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो देखते रहिए हमारे चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी ऑटोकैड में परफेक्शन हासिल कर सकें। सो थैंक यू फॉर नाउ। जय हिंद।